नमस्कार। आज हम एक कहानी को समझने वाले हैं जो हमें सीधे साल 2157 में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल आपके घर में है, टीचर एक रोबोट है और सोचिए, एक असली कागज की किताब मिलना एक बहुत ही बड़ी घटना है। तो आइए इस भविष्य की दुनिया को और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मार्गी की डायरी की इस एक लाइन से। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कागज की किताब मिलना इतनी बड़ी बात हो कि उसे डायरी में लिखना पड़े। बस ये एक लाइन हमें उस भविष्य की दुनिया में खींच लेती है जहां कहानी का असली मजा छिपा है। तो सवाल ये है कि जब चारों तरफ सिर्फ डिजिटल स्क्रीन और चलते फिरते टेक्स्ट हों, तो एक पुरानी कागज की किताब मिलने का क्या मतलब हो सकता है? ये खोज असल में अतीत का एक दरवाजा खोल देती है। देखते हैं कि ये बच्चे इस अजीब सी पुरानी चीज को देखकर कैसा महसूस करते हैं। तो ये है साल 2157 की दुनिया, मार्गी और टॉमी की असलियत। यहाँ देखिए, रोबोटिक टीचर हैं, घर पर एक वर्चुअल क्लासरूम बना है और किताबें स्क्रीन पर चलती हैं। मतलब एजुकेशन पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग डिजाइन की गई है। और ठीक इसी दुनिया में उन्हें मिलती है एक बहुत पुरानी किताब, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, थोड़े मुड़े तोड़े हैं। ये कोई डिजिटल फाइल नहीं है, ये एक असली चीज है जिसे वो छू सकते हैं। इन बच्चों के लिए तो ये किसी म्यूजियम में रखी पुरानी कलाकृति जैसी है। यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है हमारी असली किताबें, जहाँ शब्द एक जगह रुके रहते हैं। दूसरी तरफ है उनकी टेलीबुक्स, जहाँ शब्द स्क्रीन पर चलते रहते हैं। टॉमी को तो लगता है कि ये पुरानी किताबें बस एक बर्बादी हैं, जबकि उसकी टेलीबुक में तो लाखों किताबें समा जाती हैं। तो चलिए, भविष्य की इस टेक्नोलॉजी यानी टेलीबुक्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये थी क्या और कैसे इन्होंने छपी हुई किताबों की जगह ले ली थी? टॉमी की ये बात उस जमाने की सोच को दिखाती है। वो कहता है, क्या बर्बादी है, जब किताब पढ़ ली तो बस उसे फेंक दो। उनके लिए तो अपने स्क्रीन की कैपेसिटी, उसकी क्षमता ज्यादा मायने रखती थी, जहां एक ही जगह पर लाखों किताबें मौजूद थीं। खैर, अब कहानी का रुख उस तरफ मुड़ता है जहां उन्हें उस पुरानी किताब में सबसे चौंकाने वाली बात मिलती है, ये कि एक जमाने में टीचर इंसान हुआ करते थे। उन्हें पता चलता है कि ये किताब तो सैकड़ों साल पुराने किसी स्कूल के बारे में है। मार्गी को पहले तो ये बहुत बोरिंग लगता है। भला स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? उसे तो स्कूल से नफरत थी। और फिर आता है सबसे बड़ा शौक। किताब में लिखा था कि तब टीचर इंसान होते थे। मार्गी का सवाल ही उसकी पूरी दुनिया की हकीकत बता देता है। एक आदमी, भला कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है? मतलब उसके लिए तो ये सोचना भी नामुमकिन था। एकदम अजीब बात। और ये तस्वीर बिल्कुल वही दिखाती है जिसकी मार्गी कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। एक मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान जो बच्चों के एक पूरे ग्रुप को एक साथ पढ़ा रहा है। ये साथ मिलकर सीखने का एक ऐसा तरीका था जो उसकी दुनिया से तो पूरी तरह गायब हो चुका था। तो अब देखते हैं कि ये जो नई खोज थी, वो मार्गी के अपने मैकेनिकल टीचर के साथ जो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था, उससे कितनी अलग थी। असल में मार्गी को स्कूल से सख्त नफरत थी और इसकी वजह थी उसका मैकेनिकल टीचर, जो उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और वो हर बार पहले से भी बुरा परफॉर्म कर रही थी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे शायद आज भी बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये वो फेलियर का पूरा साइकिल है जिसमें मार्गी फंस गई थी। मैकेनिकल टीचर टेस्ट देता है, मार्गी खराब करती है, उसकी माँ परेशान होती है और फिर मरम्मत के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। ये पूरी तरह से एक मशीनी प्रोसेस है जिसमें कोई इमोशनल टच है ही नहीं। और फिर जाकर असली समस्या का पता चलता है। काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि मशीन का जो ज्योग्राफी वाला हिस्सा था, वो एक औसत 10 साल के बच्चे के लेवल से कुछ ज्यादा ही तेज सेट हो गया था। मतलब गलती मार्गी की नहीं थी, बल्कि मशीन की थी। लेकिन मार्गी तो निराश थी। उसे उम्मीद थी कि वो लोग टीचर को ठीक करने के बजाय उसे पूरी तरह से अपने साथ ले जाएंगे, जैसे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे। ये टेक्निकल फेक्स मार्गी को कोई राहत नहीं देता, वो तो बस एक ब्रेक चाहती थी। तो आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस हाईटेक भविष्य ने इंसानों से क्या छीन लिया था। वो कौन सा मजा था जो अब उनकी जिंदगी में नहीं था। वो जो पुराने स्कूल थे, वहाँ सीखने का तरीका बिल्कुल अलग था।
सारे बच्चे खास बिल्डिंग में जाते थे, एक साथ एक ही चीज सीखते थे, होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे, और सबसे बड़ी बात, उनका टीचर एक इंसान था। सब कुछ सोशल था, सब कुछ मिलजुल कर होता था। तो जब मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर के सामने अकेली बैठी थी, तो उसका दिमाग वहां था ही नहीं। वो तो उस किताब की दुनिया में खोई हुई थी। वो उन पुराने स्कूलों के बारे में, उन बच्चों के बारे में और उस मजे के बारे में सोच रही थी जो वे साथ मिलकर करते थे। और यही सोच हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग के इस दौर में एक साथ मिलकर सीखने की क्या अहमियत है?